तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और ये गणित का जो है चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4.1 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि कुछ व्यंजक है और उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस आई बी का रूप देना है। तो यहाँ पे जो कठिन सा प्रश्न थे उन सभी को हम कवर कर लिए हैं और इसके बाद जो भी बचे हैं वो अगर आप इसको कर लेते हैं तो उसको इजी वे में आप फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है एक एक करके समझते चलेंगे और इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे ताकि इसको आसानी से जो है समझ सकें। तो यहाँ पे पहला है 5i इंटू माइनस 3i/5। इसको जो है इस तरह का रूप देना, a प्लस आई बी का जो है फॉर्म देना। इसके पहले अगर आपने मेरा इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि वहां देखने के बाद ये सब तो आप आसानी से जो है बना लीजिएगा। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि 5i इंटू माइनस 3i/5। ठीक है, कोई बात नहीं, साफ दिख रहा है क्या कि गुना है, ये तो गुना कर देना है ना। यहाँ जो है गुना, i को i के साथ और ये 5 को जो है 3/5 के साथ। तो जैसे ही इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस आगे कर देते हैं इंटू 3/5 इंटू आई स्क्वायर लिख दें। कोई दुख परेशानी समस्या पीड़ा कष्ट नहीं है। अरे भाई आई इंटू आई, आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर। तो यहां से देखिए 5 और 5 तो हमारा चलता बना, तो बचा क्या हमारा माइनस 3i²। अब क्या आप आई स्क्वायर का वैल्यू बता सकते हैं? ये होता है हमारा -1। ठीक है, आई स्क्वायर का कुल मिला के कहे तो आ गया 3। अब ये 3 को जो है हम क्या करना है, रूप देना है a प्लस आई बी का। तो दे दो ना, क्या दिक्कत है। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस आई इंटू 0 और यही हो गया इसका आंसर। कितना इजी था, है ना। सेम दूसरा है आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। इसको जो है a प्लस आई बी का फॉर्म देके कैसे देते हैं, तो ये दूसरा सॉल्यूशन है। दूसरा क्या दे रखा है, आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। आपको बताया है कि इसका मान कैसे निकालते हैं। तो जो भी पावर है उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 9 में 4 से भाग करेंगे शेषफल बचेगा 1। तो जो i का वैल्यू होगा वही जो है i टू दी पावर 9 का वैल्यू होगा। इसमें अगर भाग करेंगे 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा 1, यानी कि i। जो i का वैल्यू होगा वही जो है i टू दी पावर 9 का वैल्यू होगा, प्लस i टू दी पावर 19 19 में 4 से भाग कीजिए, 4 चौके 16, शेष कितना बचा 3। तो i टू दी पावर 3 यानी कि i क्यू का जो वैल्यू होगा वही जो है i टू दी पावर 19 का वैल्यू होगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब एक बात बताइए हमको कि i टू दी पावर 3 यानी कि i क्यू का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा कि माइनस आई होता है ना। क्या होता है, माइनस आई होता है। तो ये हो गया हमारा i प्लस आई माइनस, ये हो गया 0। ओह माय गॉड, अब ये 0 को जो हमको तो ये वाला फॉर्म देना है, रूप देना है a प्लस आई बी का। तो बहुत ईजी है, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस i0 और यही हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल था, रूप देना है, जो भी आए उसको जो है ये वाला फॉर्म में तब्दील कर देना है, बदल कर देना है बिना किसी डर के। तीसरा है 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7। इसको जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर, ये दूसरा था, नोट करते जाइएगा या पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट करना। तीसरा नंबर में है, सवाल को उतारते हैं, क्या है 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7। कोई बात नहीं, एक तरह से ये जो है मतलब कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए जिस तरह से हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल वगैरह में करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, बोर्ड मास में, हाँ बोर्ड मास में, उसी तरह का ये 3 से गुना कर दो, क्या दिक्कत है। 7 या 21 अब प्लस यहां से हो गया हमारा 7 या 21 आई से गुना कर दो, ये हो गया हमारा 7i अब प्लस हो गया 7i²। कोई दुख परेशानी समस्या पीड़ा कष्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हो गया हमारा क्या 21 और प्लस हो गया, देखिए ये भी आई दोनों सेम है, तो 21 और 7 ये हो गया हमारा 28i अब प्लस हो गया 7i²। अब यहां से क्या करना है कि वैल्यू को रखते हैं 21 प्लस आई, तो आई ही है, इसको क्या ही कहना,
अच्छा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा कि -1 होता है ना, या 21 प्लस 28i, और ये हो गया -7 होगा ना। -1 21 में जो है 7 चला गया तो 14, ये तो सीधा सीधा जो है फॉर्म ही बन गया, 14 प्लस 28i, ठीक है, ये हो गया, ये तो फॉर्म बन ही गया ऑलरेडी, तो इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये था पहला 3 का जो है सॉल्यूशन, इसको नोट कीजिए। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे जो है चौथा वाला जो है आप देख रहे हैं 1 माइनस आई टू दी पावर 4, ये साफ दिख रहा है क्या कि a माइनस बी का पावर 4 का जो है फॉर्मूला है। तो शायद ये फॉर्मूला तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देते हैं कि a माइनस बी का पावर 4, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो गया हमारा a टू दी पावर 4 माइनस 4 a क्यूब बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, और ये हो गया बी क्यूब प्लस हो गया बी टू दी पावर 4, ठीक है। ये देखिए पावर जो b पे है इधर से घटते हुए जाएगा और a पे पावर इधर से घटते हुए जाएगा, तो 4 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 0 खत्म। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए 4 है पावर 3 2 1 कहानी खत्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बीच में 4 से 64। इसका हम टिप्स और ट्रिक्स जो है एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किसी भी फॉर्मूला ये पावर वाला जो है फॉर्मूला कैसे उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करना है, क्या है सॉल्यूशन में देखते हैं। 4 नंबर में दे रखा है 1 माइनस आई टू दी पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला इस पर बैठा दो ना, सिंपल क्या है, a पे पावर 4 माइनस 4 इंटू a क्यूब इंटू आई, और प्लस ये हो गया दूसरा क्या है 6 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, माइनस, समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, केवल बैठा रहे हैं उस पर, क्या हो गया 4 ab क्यूब, a का मान कितना है 1, b हो गया आई क्यूब, ठीक है, प्लस आई टू द पावर 4, ठीक है, आई टू द पावर 4, बस ये हो गया। हाँ 1 पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो 1, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हो गया हमारा 4i, इसको सॉल्व करते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये हो गया -6, ठीक है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ से देखिए आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, तो -i होता है, तो ये हो गया हमारा, ये माइनस है, अब माइनस आई, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो पावर में 4 से भाग करेंगे 0, 0 का वैल्यू क्या होता है 1, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो सेम है उसको एक साथ कीजिए, ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये तो चलता बना है ना, अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे इसको। यहाँ देखिए कितना हो गया -6 और +2, तो हो गया हमारा कुल मिला के -4। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब रूप देना है हमको ये वाला, तो इसको लिखेंगे हम -4 प्लस i0, और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। अब चलते हैं 5th नंबर में, ठीक है, इसको ऑफ करते हैं, इसको नोट कर लो, फार्मूला बहुत जरूरी है। 5 नंबर का है क्या, ये हो गया हमारा 5, 1/5, ओ 5 में 1/5 माइनस प्लस i2/5, और माइनस हो गया 4 प्लस i5/2, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो सिंपल समझिए कि ये मतलब बोर्ड मास वाला जो रूल्स होता है उसी को अप्लाई कीजिए, भाई ब्रैकेट इधर तोड़िए, ठीक है। इसको देखिए हम सजा के लिख देते हैं, ये हो गया 5 प्लस इसको 2i कर देते हैं, 2i/5, रोने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इधर हो गया हमारा, इधर क्या हो जाएगा, एक बार और ब्रैकेट लेते हैं, ये हो गया 8 प्लस 5i/2, कोई दिक्कत, 8 कैसे है, एलसीएम ले लिए है ना, एलसीएम ले लिए। अब यहाँ से निकालते हैं इसको, ये हो गया हमारा 1 प्लस 2i/5 माइनस ये हो गया 8 प्लस 5i/2। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है क्या है कि एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो,
5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 10 में बस ये देखिए 2 बार में 2 से गुना कीजिए, 2 + 4i और इधर हो गया हमारा 5 से, तो 5 से गुना करते हैं तो -8 × 5 = 40 और माइनस हो गया हमारा 5 है 25i। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, इसको निपटा देते हैं। ठीक है, 40 में जो है 2 चला गया तो बचा हमारा -38 और यहाँ 25 में जो है 4 चला गया तो बचा हमारा -21i। अब बटे हो गया 10। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसको तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर जो इसको आगे कर देते हैं। ये हो गया हमारा -38/10 और माइनस हो गया 21i/10। क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला है कितना, 19 दूनी 5 दूनी, है ना। ये आ गया फाइनल हमारा 19/5 माइनस 21i/10 और यही तो आंसर हो गया। इसके आगे कहाँ लेके जाओगे, हैं? बस यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 6 में। तब तक इसको नोट कर लेती है। साफ दिख रहा है 6 नंबर में कि a + b का जो है होल क्यूब, मतलब a + b का होल क्यूब फार्मूला क्या आता है, फार्मूला लिखो और उसमें बैठा दो, आंसर तुम्हारे हाथ में। क्या बोले, a + b का जो है होल क्यूब फार्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मत पढ़ा करो। a + b का होल क्यूब क्या हो गया, a³ + 3a² b + 3ab² प्लस bq, है ना। इस पे जो है मान को रख दो, जितने भी है a की जगह कौन 1/3 और b की जगह कौन है 3i है। ठीक है, वहां रख दो। क्या होता है 1/3 का होल क्यूब a³ + 3a² b यानी कि 3i प्लस 3, उसके बाद a² भी हो गया ab², a की जगह पे हमारा 1/3 और b के जगह पे 3i का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस bq कौन है तो 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा bq। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/27। ठीक है, प्लस और यहाँ से देखिए क्या होगा कि 3 × 9 है ना, 2 बार 9 होगा या 3 एक बार लिख देते हैं 1/9 × 3i प्लस यहाँ से हो गया ये हो गया हमारा इंटू 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और i का करेंगे तो i² प्लस 9 का क्यू हो गया तो 9 क्या हो गया 27 और i³। ठीक है, बैठा दिया फार्मूला पे और उसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया। तो यहाँ से क्या होगा, जो कट रहा है कटाओ उसको भाई साहब, यहाँ से 3 से 3, 3 से 3 खत्म, यहाँ से यहाँ चला गया, बस ये बचा 1/27 प्लस यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा i और अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए क्या बचा 9i² और इधर क्या बचा हमारा 27i³। बस इसका मान जो है निकालिए क्या होता है, 1/27 के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्लस i के साथ भी कुछ नहीं कर सकते हो। i² का मान होता है -1 तो -1 इंटू +9 तो -9 और इधर हो गया i³ का वैल्यू क्या होता है, i³ का -i होता है तो ये हो गया -27i। ठीक है, तो दोनों को एक साथ कर दो, i वाला को एक साथ कर दो और बिना i वाला को जो है एक साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया 1/27 - 9। ठीक है ना, यही होगा और इधर चला गया हमारा कौन 27 में एक माइनस कर देते हैं तो सीधा सीधा बच गया हमारा कितना 26i। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है ना, यहीं पे नहीं छोड़ देना है, इसको सॉल्व करके जो है थोड़ा सा दिखा दो तो 27 × 9 कर लो, कितना हो गया 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 के 3 और 9 दूनी 18 और 6 हो गया 24, 243 और बटे हो गया 27 और माइनस हो गया 26i। ये हो गया हमारा कितना फाइनली 242 माइनस में बटे 27 और ये हो गया 26i। इससे ज्यादा कहाँ जाओगे लेके, यहीं तक रहने दो। अब चलते हैं लास्ट एंड फास्ट। लास्ट जो है 7 नंबर, इसमें कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन कीजिए भाई साहब, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो, नहीं तो फिर लूचा लग जाएगा।
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साफ दिख रहा है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साफ दिखा क्या, ए स्क्वायर, अब b के जगह पे है i√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नीचे तो माइनस लगा हुआ है इसीलिए कुछ करना नहीं, ब्रैकेट तोड़ो और काम आगे लेके चलो। √3 माइनस, अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है कि i को जो है रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर है, इसीलिए जो है हम सजेस्ट करेंगे कि i को हमेशा आगे लिखे। जैसे यहाँ पे देखिए अगले ही टर्म में लिख दिया, दोनों सेम चीज है, अलग अलग नहीं है, लेकिन अपनी ही गलती में खुद नहीं फंसना है। ठीक है, या कभी कभी रूट अगर आगे चल जाएगा तो आपको लगेगा कि i जो है रूट के अंदर है, इसलिए उनसे बचने के लिए i को हमेशा जो है आगे लिखिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है, दोनों तरीका से लिखा हुआ है ताकि आप फंसे नहीं। √3 और माइनस इंटू माइनस प्लस i√2। आपको लग रहा होगा दोनों अलग अलग चीजें, जी नहीं जनाब, ये दोनों जो है सेम चीजें हैं। ठीक है, यहां से हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया माइनस। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या हो गया, क्वेश्चन गलत है क्या, एक मिनट, जी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जो है प्लस का साइन होगा। ठीक है, नहीं तो पूरा तो जीरो हो जा रहा था, यही तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो है √3 भाई साहब तुम चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ से देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5i स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के कहें तो 5i स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या, ये हो गया हमारा √2i और ये हो गया √2i, मतलब कुल मिला के कहें तो 2i√। ठीक है, ये हो गया। ऊपर में क्या होगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया 9 और i स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -5 तो कहेंगे +5। ठीक है, या 2i√2। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, 9 5 हो गया 14 और यहाँ पे हो गया 2i√2। ठीक है, यहाँ से जो है 7 टाइम्स में ये कट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, तो 7 बाय, इसको ऐसे लिख देते हैं i√2। ठीक है, परिमेयकरण करना है भाई साहब, क्या करना है, परिमेयकरण करना है नीचे से गायब करने के लिए। तो i√2 से जो है गुना और भाग कर दिए। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया हमारा, तो 7i√2 और नीचे देखिए i इंटू आई स्क्वायर, √2 इंटू √2 यानी कि कुल मिला के कहें तो 2i स्क्वायर। आगे लेके बढ़ते हैं इसको, 7i√2 और नीचे क्या हो गया हमारा -2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, तो इसको क्या लिखें, चूंकि ये फॉर्म देना है हमको, तो ये कर देते हैं 0 और ये माइनस है ना, तो माइनस लगा देते हैं, 0 माइनस, इसको लिख देते हैं 0 माइनस 7√2i/2 और यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए